गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु संग संगमया जन जन संदेश बताए आध्यात्म का पाठ पढ़ा कर राम नाम समझाई सतगुरु संग संगमया निर्मल निर्मल अठ खेली सतगुरु संग में सूरतिया है खेली गंगा जी में नहाई सतगुरु संग संगमया नाम भजन की लग रही ढेरी क्यों सब जन करते हो देरी शब्द की गंगा बहाए सतगुरु संग संगमया मन मंदिर में सतगुरु बरसे मन मंदिर में सतगुरु बसते दरस परस मन लाई हम सब संगम पर आए नर रूपी नारायण बोले आध्यात्म परमारथ खोले सा
शब्द किसी लगाए हैं, हम सब संगम पर आए हैं। सतगुरु चरण शीस झुका कर, गुरु आदेश बजाए हैं, हम सब संगम पर आए हैं। सत्य गुरु जय गुरु। प्रेमियों बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। प्रेमियों हम सब सतगुरु के साथ में संगम पर आए। अब आपको अचरज होगा कि सतगुरु के साथ कैसे संगम पर आए। अरे घाट है, घाट पर सतगुरु बैठे हैं तो अकेले कैसे आए। सतगुरु के साथ में संगम पर आए और इस संगम पर सतगुरु का आदेश बजा रहे हैं। जन मानो मानस में सतगुरु का संदेश पहुंचा रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। पर प्रेमियों जनमानस को जगा रहे हैं जिस तरह लव कुश ने जगाया था अयोध्या को, उसी तरह इस अयोध्या को जगा रहे हैं। अयोध्या में मुनादी कर रहे हैं, ये मनुष्य रूपी मानव पोल एक अयोध्या है। ये अयोध्या ही है, इसमें राम जी रहते हैं। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, ये सदगुरु की इसमें बैठक है, इसी को गुरुद्वारा भी कहते हैं। तो इस गुरुद्वारे में जिस दिन हमको जाना है और सतगुरु से मिलने के आना है। अगर कोई कहता है कि ये गुरुद्वारे नहीं जाते तो बिल्कुल गलत कहता है। जब आप सिमरन ध्यान भजन करते हो और अपने गुरुद्वारे में बैठ करके अपने गुरु को आवाज लगाते हो और वो गुरु मिलता है तो जाते हो कि नहीं जाते रोज गुरुद्वारे। जीता जागता गुरुद्वारा तो यही है जो बोल रहा है, जो डोल रहा है। और ईंट पत्थर का गुरुद्वारा बना करके उसमें आस्था पैदा की जाती है, तुम्हें आस्था भरी जाती है। पर असली गुरुद्वारा तो यही है, देने वाला सदगुरु ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। किसी पत्थर से कुछ नहीं मिलता। हम प्रभु के मंदिर में जाते हैं तो कल्पना करते हैं कि राम जी ऐसे होंगे, कृष्ण भगवान ऐसे होंगे और वो अंदर में मिलेंगे, मन मंदिर में महसूस करते हैं तब वो प्रभु मिलता है। तो आपको सतगुरु जब मन मंदिर में महसूस करोगे तभी तो मिलेगा। चित्त में धारोगे, श्वास पर उतारोगे उस नाम को और चढ़ाई करोगे तब कुछ होगा और सच्ची दया कृपा उतरेगी। तो प्रेमियों सच्ची दया कृपा उतारने के लिए तुम्हें नाम भजन करना होगा, अपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। निज घर चलने की करो तैयारी, सतगुरु मिलन की आई बारी। अपने घर चलने, अपने देश चलने की तैयारी करो। ये तैयारी किस तरह होगी? घाट पर बैठ करके भजन करके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में और अपने घर की तरफ हम चलेंगे। और अब मेरी बारी भी आ गई है, हमें जाना भी है। हमारे सदगुरु आवाज लगा रहे हैं और सदगुरु के संग हम जाएंगे। किस तरह जाएंगे? वो हमारे राम गुरु
आज नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, उनसे मेरी यारी हो गई। किस तरह की यारी हो गई है? लागी पिया संग यारी मोही, लागे गुरु संग यारी। रात दीना मोही याद सतावे, मन मंदिर में सतगुरु आवे। कैसा खेल करारी मोही, लगी पिया संग यारी। मोहे लागी गुरु संग यारी, मोही लागी पिया संग यारी। राम पिया मेरे सतगुरु लागी, चरणन में मेरे भाग्य है जागे। हंसन की फूलवारी मोही, लागी पिया संग यारी। लागी गुरु संग यारी मोही, लागी पिया संग यारी। सत्य नाम की है सतगुरु प्यारी, सतमाए होंगे मेरे तारे। सूरत डोर संग लागी मोही, लागी पिया संग यारी। नामाया नाम में सतगुरु रहता, बात अलग में है सब कुछ कहता। बन जा प्राण प्यारी मोही, लागी गुरु संग यारी। लागी पिया संग यारी मोही, लागी गुरु संग यारी। सतगुरु मेरे हैं अलबेला,
चली चला का ये तो मेरा, शरणन के अनुरागी मोहि लगी पिया संग यारी। लागी पिया संग यारी मोहि लागी गुरु संग यारी। जिसको अपने सदगुरु के संग, अपने पिया के संग, अपने स्वामी के संग लगन लग जाए, यारी हो जाए, उसकी प्यारी हो जाए, उसका सब कुछ बन जाएगा। कोई आधार नहीं, सब निराधार। और एक ऐसा अटूट बंधन, एक ऐसा आधार जो जन्म जन्मांतर का बंधा हुआ है। तो प्रेमियों, मीरा ने यारी अपने सदगुरु से किया, गुरु से किया। हृदय दादू दरिया भीखा पलटोरी किया। तुम्हें भी उसी तरह की यारी करनी पड़ेगी। यारी साहब ने भी यारी किया। तो जितने यार आएंगे, यारी करेंगे, उनकी क्यारी बिल्कुल खिल जाएगी। हमेशा के लिए बगिया सुगंधित हो जाएगी, सतगुरुमय हो जाएंगे। और जब यारी नहीं करोगे तो प्यारी नहीं बनोगे, और जब तक प्यारी नहीं बनोगे तब तक दुलारी भी नहीं बनोगे, और ना ही उस देश में जाओगे। और जब जाओगी तो मस्त मगन होकर मन में गाओगी। क्या? मन मस्त मगन मन गाना, सतगुरु में मन को लगाना। ऐसा मन मस्त मगन हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, जब सतगुरुदेव भगवान के पास आप पहुंच जाओगे, जब आपका मन मस्त मगन हो जाएगा और गाने लगेगा, तब सतगुरु में मन को लगने लगेगा। देखो, यहाँ एक सेठाइन आई है, उनका शीशा चमचम ऐसे चमक रहा है, पूछो मत। तो वैसे आपका भी शीशा चमकने लगी, फिर परमानंद सुख प्राप्त हो जाएगा। तो शीशा चमकाओ, और जैसे शीशा चमका वैसे रूप दिखाई पड़ने लगा। इसीलिए कहते हैं, मुझे शीशे में रूप दिखाई दे गुरु। अरे उस आईने में रूप दिखाओ जो निर्मल पवित्र है और देखने लगे। धूरी धाम में चढ़े सुरतिया, दर्शन गुरु का पावे, मन मंदिर की प्यास बुझावे। भूले नहीं समावे, ये सुरत धीरे धीरे ऐसी लगन लग जाए। हे प्रभु, हे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, कि उस धुरी धाम में धीरे धीरे करता, एक बैग नहीं तो धीरे धीरे करता चढ़ जाए जहां अमृत चूता है, उस अमृतमयी देश में चढ़ जाए और आपके चरणों में जाकर के समा जाए और उस अद्भुत दृश्य को देखे जो उसने कभी देखा था। जब आई थी, जब उस देश से, तब तो देखा ही था, और पुनः जब देखेगी तो फूले नहीं समाएगी। अपने सदगुरु के चरणों में कोटि कोट बलिहारी जाएगी और उनके नाम की महिमा वो अवश्य गाएगी।
और जब नाम की महिमा गाएगी तो इस देश में, इस मृतलोक में जब उन सतगुरु के नाम की महिमा गाएगी, और जो भी सतगुरु की नाम की महिमा गाता है वो पागल कहलाता है, पागल कहलाता है। उसकी बड़ी निंदा आलोचना बुराई होती है, उसे लोग मानने के लिए जीते जी तो नहीं तैयार होते हैं, और जब वो चला जाता है तो गाल बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जीते तो कुछ मिला नहीं, मरने के बाद कुछ मिलता नहीं। क्योंकि हम चाहे कब्र पर चले जाओ या किसी की समाधि पर चले जाओ, वहां कुछ मिलना नहीं, मिलेगा जीते जी से। जियत आंख रखियो साईं से, जियत आस रखियो साईं से, मरने के नहीं बात। कबीर साहब जब थे तब काम हुआ, साहब रैदास के समय में वो काम हुआ। इस समय के साहब आपका काम करेंगे, और जब साहब नहीं काम करेंगे तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं। ये बताओ कि आपके जिले का कोई मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होगा, और अगर मंडल है तो कमिश्नर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? कमिश्नरी। तो अगर कमिश्नर की जगह पर स्टोनो दस्तखत कर दे तो माना जाएगा? चपरासी दस्तखत कर दे तो मान लिया जाएगा? नहीं माने जाएगा। तो कमिश्नर का दस्तखत कमिश्नर ही करेगा। अगर कमिश्नर की कुर्सी खाली है तो उस पर कमिश्नर को आना पड़ेगा। इसलिए अनामी महाप्रभु ने जो वादा किया है, वादा उनको निभाना पड़ेगा, और उस वादे को निभाने के लिए वो अनामी महाप्रभु को आना पड़ेगा अनाम देश, और अपनी वाणी को पूरा करना पड़ेगा। और ये कहा गुरु महाराज ने कि बच्चों, चौथा महान यज्ञ होगा जिसमें 10 करोड़ नर नारी होंगे, चाहे जमीन से आवे या आसमान। जब आप कहते हो गोस्वामी का काम हम पूरा करेंगे, तो तुम्हारे काम को कौन पूरा करेगा? तुम्हें भी आना पड़ेगा, चाहे जमीन से आओ या आसमान से। और अनुभव घना घोर सतगुरु जगदेव मंदिर धाम बड़ेला के द्वारा जिस तरह अखंड रूप से विराजमान हुए, उसी तरह अखंड अनुभव भी करवा रहे। इस संगम तट पर घना घोर अनुभव, घना घोर अनुभव। अब जिसको लेना है वो आए, ना लेना हो तो कहीं भी चला जाए, श्रद्धावान बन करके आओगे तो कुछ पाओगे। अगर ये तुमने सोच लिया कि तंत्र विद्या है, माया की साया है, तो तुम्हें माया भी नहीं मिलेगी, क्योंकि माया देवी कोई सस्ती नहीं, कोई चीज वो सस्ती नहीं है। उसमें भी लोग पता नहीं कितने दिन तक तपस्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तब कुछ होता है। हमारे भारत देश में इस समय पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहते हैं नक कटा ठठरी के बरे सीधे, और जितने नक कटे होते हो नाक कटवा करके ही आते। और हमारे गुरु महाराज ने भी उसी तरह बताया, साइंस वही है पर संत मत में नियम है, वो नियम के अनुसार है। आपको कहा जाए कि आपने 10 गर्भपात किए, इतने दूल्हे बदले, तो कल तो दोबारा दिखाई आप नहीं पड़ोगे कि पढ़ोगे? दोबारा दिखाई पड़ोगे उसके पास कि ये तो मेरी हिस्ट्री खोल रहा है, मेरा पोल, और उसके बाद में आप दूसरे से पता लगाने की कोशिश करोगे ये भाई कैसा था, ये किस तरह का है, ये वास्तव में सही है कि ये भी कुछ है। तो प्रेमियों, अब ढोल में पोल तो है ही, पर प्रेमियों बताने वाला इच्छा शक्ति से बताता है, सब कुछ समझाता है। और गुरु महाराज ने जो जो भविष्यवाणी किया सन 1960 से लगा करके 76, 75 तक, 78 तक वो सब सत्य हो रही है, एक भी भविष्यवाणी करती नहीं है। पर प्रेमियों, हमने देखा कि हमारे महाराजों की फोटो तो लगती है,
लेकिन सबसे बड़े महाराज राम जी, उनकी बहुत बड़ी लगती है। महाराज की तो छोटी रहती है पर बहुत बड़ी। पर हमारे मत में जो हमारे महाराज हैं उनकी इतनी बड़ी होती है, और जो वर्तमान में महाराज कनफुक्कू हैं उनकी बहुत बड़ी होती है। तो प्रेमियों, सार सुनावे सत गुरु स्वामी, पंथ नरक ले जावे, बना महांत फसल को काटे, बना उसको काल चबावे, अब प्रेमियों पंथ बना लिया, पथ बना नहीं, महंत बन गए और महंत बन करके उस चीज को देने लगे जो गुरु महाराज देते थे। नाम में पावर कुछ हुई नहीं तो क्या होगा, काल तो चबाएगा ही चबाएगा, महंत जी को भी और जिसने लिया उसको भी। अब 5 नाम का नामदान तो है और 5 नाम हर जगह लिखा भी है, कोई जरूरी नहीं कि तुम बोल नहीं सकते, इतना मजबूरी भी नहीं, तुम बोल सकते, तुम रोज कह सकते हो उस नाम को, और रोज लोग लेते भी हैं। बोलो, लेते हैं कि नहीं लेते? कोई सतनाम नाम कहता है, साहेब सतनाम, तो कोई कहता है निरंजन, हरिओम, फिर रारंग सोहंग सतनाम, सब कुछ बोलते हैं, कौन सा नाम नहीं बोलते, सब नाम बोलते। पर सदगुरु का एक जागृत नाम, जब सदगुरु का जागृत नाम होता है तो उस जागृत नाम के साथ उन 5 नाम का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, रामायण जब बैठती है किसी के घर में तो एक संपुट की चौपाई होती कि नहीं, संपुट, तो दोहा पूरा होने पर वही बोला जाता है, दीन दयाल विरद संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। या तो कहते प्रभु दया करो, यही बाती सब दल भजन करब दिन राती। और ये भी कहते प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख। तो अपने इस नगर में मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में सारे काज करो, लेकिन अपने राजा को, जो कौशलपुर के राजा हैं, जो अनाम देश के राजा हैं, जो सतनाम देश के राजा हैं, उनको बिठा करके करो तो भी काम होगा। पंथ नगर में संत न होवे, पंथ सतगुरु नाम सुनावे, नाहर बैठा कल है प्यारा, नाहर जाल में रोज फसावे, पंथ में क्या हो रहा है, महाराज जी काल के जीव हैं, फंसा रहे हैं, और काल भगवान ने इतना बड़ा जाल डाल दिया है कि कोई निकलने न वाला है। और ऐसा बढ़िया पूछो मत कि 4 घंटे का सत्संग, 3 घंटे का सत्संग, और महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग, इतना बढ़िया सत्संग पूछो मत। ना सूरत का है, ना स्वामी का है, ना नामी का है, ना नामी का है, किसका है? कर्म कांड का भेद बतावे, कर्म कांड का ब्रह्मा विष्णु वो शिव गावे, ब्रह्मा राम नाम दुर्गा बतला
रामन ऊपर सारा कर्म चढ़ावे ऊपर वो बेचारे क्या बतलाते शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा भगवान को, गणेश भगवान को, फिर इसी तरह का देखते हो सत्संग वक्ताओं को क्या बावरी थे, 1000 पत्ते थे, लाख पत्ते थे, फिर बाण मारा सब छिद गए, फिर ये हुआ, फिर कृष्ण भगवान आए, फिर राम जी आए तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये हुआ में सब हुआ, बाकी अंतोगत्वा कुछ नहीं हुआ। ये होता है। पर सदगुरु क्या कहता है अलग अलग। सदगुरु क्या बतलाता है, निज घर का हो वेद बतावे, निज घर सूरत धोई घट में चमकावे, सूरत का स्वामी जो सदगुरु होता है वो अपने घर का पूरा भेद दिए, घर पूरे भरोसो चलन कमर के पूरे घर का भेद, अधूरे का नहीं, भेद दिए घर पूरे, सुन रहे हो, भरोसो चलन कमल को तो पूरे घर का भेद बताता है, पूरा घर समझाता है, पूरी चीजों को बताता है और समझा करके अपने घर ले चलता है। तब कहता धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं करना रहना, गुरु का ध्यान कर पहले बहुरघट शब्द को सुनना। तो जब वो सदगुरु मिलते हैं तो अपना धाम लगाते हैं, अपनी बात बताते हैं, निज घट में घाट कहाँ है ये बातों को समझाते हैं, किस तरह मिलना होता है वो बताते हैं। द्वै दल दस दल कमल न गावे, द्वै दल दस दल एक नामा भेद बतावे, एक वो 2 दल 10 दल इन कमलों की कोई बात नहीं करते, वो सीधे एक घनी अनामा की बात करते। किस तरह करते हैं कि घट में चढ़े सूरत जब प्यारी, घट में घट बीचे हो वह उजियारी, घट भी राम पिया से मिलन की बारी, वो बतलाते हैं कि घट में घाट पर जब ये सूरज चढ़ती है तो भारी उजाला होता है, खूब प्रकाश होता है। प्रकाश होने के बाद में वो जो प्रभु हैं उन प्रभु से मिल जाती, जा करके सारा काम कर लेती। इसीलिए सभी संतों ने ही कहा कि मुंह देव नयन त्रिसितमय भयऊ पूंचितवत कौशलपुर मोहि बिलोक राम मुस्कान। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हम स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, इधर गए उधर गए, आद्या महाशक्ति या किसके देश गए। उन्होंने सीधे ही कहा मुंडे उन्हें त्रिसितमय मन बुद्धि चित्त इकट्ठा हो गई और सीधे घटपट खुला तो राम जी के सामने। किसने कहा कि हम अलग अलग गए? तो अलग अलग इंजन अलग मेरे इंजन। बोल सदगुरुदेव भगवान की। और देखो इस समय की सूर्पनखाएं किस तरह की, जो ज्यादा तगड़े से नोचम नोची करती हैं और हम भी बच करके रहते हैं पर भी नोच लेती हैं। सूर्पनखाओं किसको कहते हैं? पहले ये कई नाखून होता था, अब चौड़े से जो बढ़िया नाखून 10 उंगलियों में हो उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? बड़ा बड़ा नाखून है। और अगर काटने दौड़ लें तो तुम्हारा चेहरा घायल हो जाए, उनको क्या कहोगे आप? भोजन चम्मच से करेंगे, हाथ से भी नहीं।
चम्मच किसी प्रकार का हो तो उनको सूप न खाए कहीं। और अब तो बाढ़ है सूप न खाओ की। ब्यूटी पार्लर में लोग देखो बहुत ही मिल जाएंगी सूप न खा। पर सीता की खोज करो तो कहूँ 1000 में एक जो सीता और पढ़ती हैं गीता, उनको कहते हैं सीता। अब मम्मी डैडी और पापा तो बहुत लोग हैं, पर पिताजी बप्पा बाबा दादा के नाम ही खत्म हो जा रहा। बोल दे सदगुरुदेव भगवान की। आनंद कंद सुखराशि, ये आनंद कंद सुखराशि जो है तो तभी मिलेगा जब पिताजी अपने बच्चे को समझा, बाबा जी भी बच्चे को बताएं कि तुम्हारे पुरखों का ये नाम ये नाम ये नाम ये नाम। और शायद ही किसी को मालूम होगा 4 पीढ़ियों का अपने बाप दादाओं का नाम, और नहीं तो चलेगा केवल साली सालों से काम, और परिवार वालों से कोई नहीं होता है नाम, साली सालों से काम होता। तो प्रेम सब बदल गया मत, सब कुछ सारा मत बदल गया, सब कुछ बहुमत हो गया। कहते बहुमत क्रिया मत बाल मत, बिन नरेश को राज, सुख संपदा की कौन कहे बान बची बड़े भाग। तो प्रेम सतगुरु जब समझाते हैं वो अलग में बताते हैं। क्यों अलग में बताते हैं? कि वो सारे भेद को समझा देते हैं। अब रामचेलवा के पिताजी बचपन में ही खत्म हो गए। जब बचपन में सुरधाम चले गए तो मुखिया जी ने उनका लालन पालन किया, खेत बाई से भी कहा था। अब रामचेलवा स्कूल गया नहीं, खेतिन पातिन मुखिया जी ने लगा दिया। और मुखिया भी चालाक होते, अगर कोई पढ़ लेगा तो हमारी मुखिया वाली गद्दी खत्म हो जाएगी। यही पुरानी प्रवृत्ति थी। जमींदार चाहते थे कि किसी का लड़का पढ़े ना, मेरे पढ़ो, इससे जमींदार हो। और अब जब प्रजातंत्र हो गया तो सबके लड़के पढ़ रहे, सब ICS PCS और अपनी अपनी कैटेगरी में जा रहे बोलो कि नहीं जा रहे? जोर से बोलो, जा रहे कि नहीं जा रहे? मतलब भोजन आप लोगों ने किसी भी दिन नहीं किया, गम खाया और संतोष पिया। तो प्रेमियों अब जा रहे और सब पढ़ाई हो रही है। तो मुखिया जी का ने जो लड़के को पाला, तो लड़का रोज गुरुजी महाराज के यहाँ बाप के साथ जाता था और अब भी जा रहा और रोज सत्संग सुनता आता। एक दिन मुखिया जी ने कहा, बचवा तेरी शादी के लिए लोग आए हैं तो करना होगा। तो कहा, ये महाराज मुखिया जी बड़े दादा पहले गुरुजी महाराज से पूछ लेंगे तो शादी होगी, नहीं तो बात खत्म। कहा अच्छा पूछ के आना। गया, कहा हे महाराज शादी के लिए लोग आए। तो कहा अच्छा बात, अच्छी बात है बच्चू, जो है गृहस्थ में रहना बहुत अच्छा होता है। गृहस्थ आश्रम में सुमरन ध्यान भजन करना अच्छा होता है, और देश की सेवा, समाज की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, सारी सेवाओं से आपका काम होगा और गृहस्थ में भगवान का भजन भी होगा। ये तो रास्ता तुम्हें बता ही दिया हूं। और जो आएगी तुम्हारी पत्नी उसको भी ले आना, उसे भी बता दूंगा। कहा ठीक है महाराज। शादी वादी हो गई, लुगाई आ गई, गरीब घर की बेटी थी, यहाँ पहुंची तो सारे सुख समझा साधन थे। पर अब बच्चे को तो वही नमक रोटी ठीक कर ही पता था, बाकी कभी व्यंजन हलवा पूड़ी तो कुछ खाया नहीं था और ना ही उसे उसका अनुभव था। अब जब देवी जी आई तो उन्होंने भाई खा रखा था। अब देखा सारा काम है यहाँ व्यवस्थित, तो कहा ये हो का हो तो का बनावत खात रहा, तो नमक रोटी ठीक कर और मट्ठा ना लगे कट्ठा। तो कहा ठीक है, नमक रोटी मट्ठा और ना लगे कट्ठा। तो कहा ठीक है, समझ गई नहीं।
तो अब वो रोज काम पे जाती, इनके लिए रोज नमक रोटी मट्ठा, और देवी जी अपने लिए हलवा पूड़ी घी चौपड़ी तरह तरह की चीजों को बनाती तो खाती। किस तरह कहती, जिन घर सास नंदा उन घर का बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गपकू की ना गपकू, और खुद ही कह देती गपकू। और उसके बाद में सब सफा चट नमक रोटी और मट्ठा लेकर के पहुंच जाती। अब भैया को न लगे कट्ठा, वो तो भक्त आदमी अपना नमक रोटी इकट्ठा और बैठा देते सबका भट्ठा, तो अपना खाते पीते रहे चल रही। कुछ देर के बाद में सेहत टूटने लगी, तो मुखिया ने पूछा, है बचवा अब तो पत्नी भी आ रही है, अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा होगा और क्यों सूत रहे हो? अरे कहा महाराज, हम तो वही नमक रोटी मट्ठा, रोज नमक रोटी मट्ठा न लगे कट्ठा। दिमाग खराब है, नमक रोटी मट्ठा और बाकी सब जो बनता है वो कहाँ जाता? कहा कुछ बनते ही नहीं, नमक रोटी मट्ठा रोज। तो कहा कुछ गड़बड़ है। गया गुरु जी के पास, कहा हे प्रभु, मुखिया जी कह रहे हैं कि हलवा पूरी तरह तरह का क्यों नहीं खाता, पर बीबी आई है जो धर्म पत्नी तो रोज नमक रोटी मट्ठे देती है। तो कह रहे तुम सो करे, तो कहा हाँ बच्चा सेहत तो टूट गई है, तो एक काम करो आज जा करके गौ खेत में जा रही है। तो बहू कहेगी जाओ ठीक है हम भी लेके आएंगे भोजन, तुम खेत पे मत जाना, डहरी के अंदर बैठ जाना, आन से देखना क्या कर रही है। कहा ठीक है साहब, उसे पता न लगे, निकल के आना, मुझको बताना क्या हो रहा है। कहा ठीक है साहब। वो क्या किया, कहा जा रहे खेत में, कहा जा जा आवत ही बना के लेके ठीक कर मुकर चला, भाई चौका बर्तन करेगा बाकी बा। तो अपना वो लगी और ये चुपचाप से डहरी में बैठ गई। जब बैठ गए चौके के पास तो जला धुआं धक्का, चढ़ी पूड़ी, घी की पूड़ी निकली, सब्जी बनी, खीर बनी और परिया बनी, और उसको खूब खाया। किस तरह कहा, जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करे आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू। अब दुलारे भैया का रत्ती नमक रोटी ठीक कर ले ली हो, बना के नमक रोटी ठीक कर रख ली और मट्ठा वट्ठा, और देखत है न चुपचाप से निकल ले। गुरु जी महाराज के यहाँ पहले पहुंचे, सारा भेद बताया, कहा भी खेत पर जाओ। खेत पर गए, उन्होंने नमक रोटी मट्ठा खा लिया और उसके बाद में सोचने लगे कि भैया इतने दिन से हलवा पूड़ी सब कट रहा है और ये जो रमचलवा है गुरु जी महाराज का, उसको नमक रोटी मट्ठा। अरे देवी जी को क्या सताया है, हम तो उसके पति परमेश्वर हैं और लोग कहते पति परमेश्वराय नमः। और उसके बाद ब्यूटी पार्लर गए तो कहा ईश्वराय नमः। तो प्रेमियों कहानी सब उल्टी है। तो गुरु जी महाराज ने बताया कि बेटा एक काम करो। कहा हाँ महाराज। कहा एक छोटा सा बबूल का डड्डा काट लो, 2.5 हाथ, कांटे एक भी मत निकालना और उसी दहरी में जाके बैठ जाना। और जैसे कहा जिन घर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, तुम फट बाहर आ जाना और कहना जिन घर ससुर न सारे उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धम की ना धम, और दे धमाधम तुम शुरू हो जाना। उसके बाद में सारा सुधार हो जाएगा, गांव वाले समझा देंगे। जब समझाए तो रुक जाना, मार मत डालना। कहा ठीक महाराज। गया 2.5 हाथ का डंडा काट के बैठा, जैसे कहा जिन घर ससुर सास नंदा उन घर बहुहर करें आनंदा। बोलो भाई गप्पू की ना गप्पू, और निकला फट से कहा जिन घर ससुर नसाले उन घर कौन रोकने वाले। बोलो भाई धम दे धमाधम उछल के आंगन में। अरे मैया रे, अरे दैया रे, अब्बो कब्बो न करियो, अरे कत्तो न करियो, अरे दादा रे दादा अब न करियो, अरे माई रे माई गलती हो गया। अरे भाग अंगना से गेटो खोल के मुखिया के दरवाजे। अरे माई रे माई पूरा गाँव में आधा इकट्ठा हो गया। अरे का बात है हमारे डर पतहिया के, अरे दिमाग खराब का रे। तो कहा दिमाग तो खराब ही है। यही से पूछा काहे मारत।
तो ए बहू बहुरिया का बात बा? अरे कहन महतरिया कुछ पूछा ना, हमारी समझ में नहीं आवत। ये कह रहे हैं कि हम खाई थे नमक रोटी मट्ठा, नहीं लगे कट्ठा, वो हम ले जाके रात रहे और डेली हम हलवा पूरी बना के आ जाओ, हम खीर पूरी बना के इनके नहीं ले जाते। तो कहा तू डंडा उड़ला, अब दूध और परात खा रहे दैया काहे पिटवावत है? तो कहा ये बच्ची जब कहा पति परमेश्वर आए नमा, तो ये कौन सा परमेश्वर था? कौन सा परमेश्वर था? तो प्रेमियों हाथ जोड़ा, माफी मांगा, तो उसको कहते हैं गोस्वामी जी महाराज ढोल गंवार, ढोल गंवार शूद्र पसनारी, ये सब सकल ताड़ना की अधिकारी, बिना बजाए भाई कोई मानता नहीं है। उसी तरह प्रभु सतगुरुदेव भगवान है। ये प्रभु सतगुरुदेव भगवान इस तरह के हैं कि पूछो मत। जैसे कुम्हार है, उसी कुम्हार की तरह हंडी में हाथ भी लगाए हैं नीचे से और ऊपर से दे फटाफट दे फटाफट दे फटाफट। उसकी बात समझना चाहती हो? गुरु महाराज परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने दो जबलपुर की सगे भाइयों का एक दूसरे खून के प्यासे थे, चले गए आश्रम, दोनों सत्संगी थे। एक से कहा कि तुम खेत पे मूली एक भी उखाड़ने मत देना, दूसरे से कहा मूली उखाड़ करके बाजार से बेच लाना और पैसा सारा हमको दे देना, कोई मने करे तो हमको बताना, डरना मत। और दूसरे से कहा उखाड़े एक भी मोरी नहीं, समझ लो अगर बच्चा एक भी मोड़ी उखड़ गई तो तुम समझ लो बच्चा पे हम कल तुमको रखेंगे नहीं। यहाँ गुरु के आदेश का पालन उल्लंघन होगा। अब लठ लिए वो बैठा और ये धरुआ लेकर पहुंचा, ये भी धरुआ लेके पहुंचा। वो कहे मोड़ी उखाड़ेंगे, कहे भी नहीं उखाड़ने दी। लठ तन गया, चलने का नंबर आ गया। तब तक बाबा जी फिर पहुंच गए। कहा क्या बात बच्चा? अरे कहा गुरुजी महाराज आपने कहा मूली नहीं उखड़ेगी, और ये कह रहा मूली उखड़ेगी, ये बार बार कह रहा मूली क्यों उखड़ेगी। गुरु जी महाराज ने कहा आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं, गुरु आदेश का पालन करेंगे, पूरी धुलाई इनकी करेंगे जरूर। अब धुलाई का नंबर आ गया। गुरु जी महाराज रुक जाओ भाई, काहे धुलाई करोगे, पहले बात तो समझ लो। क्यों बच्चा कहाँ आपने सरकार कहा कि उखाड़ के मूली लाना और धुल के बाजार से बात बेच के पैसा लाना, तो कहा आपने तो गुरु महाराज ने कहा कि एक भी मूली उखड़ेगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ये उखाड़ कैसे सकते? अब फंसा झाम कस के, और गुरु महाराज इधर भी देख रहे उधर भी देख रहे, दोनों झगड़े पे बिल्कुल उतारू, एक दूसरे के खून के प्यासे। अब मारपीट होने लगी, एक लठ इनके पड़ा, दूसरा उनके पड़ा। गुरु महाराज पीछे आ चुके, अरे बच्चों पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। पकड़े, कहा देखो बच्चों झगड़ा लड़ाई मत करो, मूली मेरी, ना ये उखड़ेगी और ना ही उखाड़ने हम देंगे। मैंने ही कहा था मूली नहीं उखड़ेगी, और मैंने ही कहा था मूली उखाड़ के लाना। क्यों कहा था? तुम दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो। तुमने छाफेरा खरीद के रखा है और इन्होंने राइफल खरीद के रखा है कि आज राम जानकी ठोक दी है बिना मानव ना, और अकेला कहा राम प्यारे बिना ठोक दी है मानव ना। तो ये बताओ वंश साफ करने पे लगी, और आज तुम दोनों की को एक दूसरे के तुम खून के प्यासे गोली मारने का मुहूर्त था। तो बच्चा हमारा आदेश है कि आज के बाद तुम दोनों झगड़ा नहीं करो, अगर मेरे पास रहना है तो। कहा ठीक है सरकार नहीं करेंगे। कहा गले में कहा एक दूसरे के पैर छुआ, दोनों ने गुरु महाराज का पैर छुआ, दोनों की जान बच गई। तो प्रेमियों गुरु बड़ा समर्थ होता है, वो किस प्रकार किसको बचाता है आप नहीं समझ सकते। इसलिए उन्होंने कहा गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना। गुरु का ध्यान कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। नाम के रंग में रंग जा, मिलेगा धाम तोई
अपना, पर तुम रंग नाम के रंग में रंगे। तुम्हारा सदगुरु कह रहा है, तुम्हारा स्वामी कह रहा है कि 24 घंटे नाम के रंग में रंग जाओ, अपने स्वामी के हो जाओ, अपने नामी के हो जाओ। पर आपको क्या है, हम उनके आदमी, हम उनके आदमी, हमारे वो महाराज, हमारे वो महाराज। और ये नहीं कह सोचते कि जिन महाराज ने कहा कि नाम के रंग में रंग जाओ, अपने धाम चलो। और यही बताया, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। जब ये सब बताया फिर भी आप उल्टा काम कर रहे हैं। और उल्टा अगर सही से कहते तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो बोलो सदगुरुदेव भगवान की। सतगुरु में लगनिया लगाना है, मन नाम भजन को गाना है। राम नाम का बन जा दीवाना, सतलोक में ठिकाना है, सतगुरु में मन को लगाना है, निस दिन तो ही संगम नहाना है, मन नाम भजन में लाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है, श्रद्धा भाव की चरण वंदना, चरण शीस झुकाना है, सतगुरु जी में मन को लगाना है, सत्य गुरु जय गुरुदेव। अभी आप लोग 5 मिनट तक ध्यान में बैठे रहेंगे, अंदर में जो दिखेगा उसको देखोगे, उसके बाद में प्रसाद बटेगा, फिर आप अपने अपने स्थान पे सो जाओगे। और कल धुआंधार प्रचार, निस दिन अब धुआंधार प्रचार होगा, चूकना मत। और अंदर में आधार क्या होगा, गुरु से मिलन हो जाए, अपने स्वामी से मिलन हो जाए। निस दिन अंदर में पुकारते भी रहो कि हे स्वामी जी महाराज, संत समागम का मेला लगा है और आए हो तो दर्शन तो दे दो, ये रोज कहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव।